गुड आफ्टरनून क्लास। ये आपकी 6 क्लास है। सब्जेक्ट एसएसटी है। चैप्टर 26 है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया हैज़, अब हम चैप्टर को डिस्कस करें। इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। बट इंडिया जो है डिवाइडेड है, अभी जो है पहले 29 थी, अभी 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी 7 है। अब पहले जो 7 थी, अभी जो है आपकी 9 है। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो है वो एक बेटर जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड्स हैं, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड्स हैं। अ डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अ डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का। ये चार्ज किस डिस्ट्रिक्ट का जो चार्ज है वो होता है कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर के पास। उसका हाईएस्ट ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का काम करता है, और अदर जो ऑफिसर हैं उनको देखते लुक आफ्टर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी देखता है, जैसे तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार, लकपल्स, पटवारीज, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल जज, मुंसिफ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड सेवरल अदर ऑफिसर। इन सबको कौन लुक आफ्टर करता है? डिप्टी कमिश्नर। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसके फंक्शन क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। लैंड रिकॉर्ड और रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है उनको भी मेंटेन करना। सिविल अमेनिटीज एंड पब्लिक सर्विस, पब्लिक को सर्विसेज करना। उसके बाद जनरल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डिफरेंट लेवल। सुपरविजन ऑफ पंचायत राज को सुपरवाइज करना। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी जो है कलेक्टर की वो है कि लॉ और ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करके रखना। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर होते हैं, स्पेशली जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसके पास बहुत सारी अदर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर में। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये सब जो होते हैं एसएचओ जिसको हम बोलते हैं, हु आर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज। देयर आर आल्सो 100 ऑफ पुलिस कांस्टेबल, इनके अंडर जो है वो 100 पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा रेडी होते हैं ऑर्डर के लिए। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करते हैं बहुत सारे एरियाज। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब हम कैसे लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं इसको मेंटेन करके रखना। लैंड रेवेन्यू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो मेंटेन करता है लैंड रेवेन्यू और रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू लैंड को। ही इज़ हेल्प, वो बाकी जो ऑफिसर होते हैं उनकी भी हेल्प करता है, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गोस एंड द पटवारीज और लकपाल, इन सब की हेल्प करता है। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट का वो डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ तहसील्स में डिवाइडेड है। एट द तहसील लेवल द फंक्शन इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ द लैंड। अब तहसील लेवल जो है उसका एक फंक्शन है लैंड का। इट्स क्लासिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ प्रोड्यूस एंड द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ये सारे जो मेंटेन करता है जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं। देयर आर परफॉर्म बाय द तहसीलदार, यहाँ पे जो परफॉर्म करता है वो करता है तहसीलदार, जो असिस्टेड करता है नायब तहसीलदार को, और
कानून घोष को एट विलेज लेवल। अब पटवारी जो है वो मेंटेन करता है लैंड रिकॉर्ड। उसके बाद आपका आ गया लैंड डिस्प्यूट। अब कहीं लैंड डिस्प्यूट हो जाता है, जो लैंड डिस्प्यूट और बिटवीन द ओनर ऑफ द लैंड के बीच में, वो दीज डिस्प्यूट जो है वो जनरली पॉइंट आउट करता है उनके ओनरशिप को, वो लैंड को इलीगली ऑक्यूपेशन जो होती है अदर और गवर्नमेंट लैंड को। डिस्प्यूट जो रिलेटेड है ऑनर जो होता है लैंड का और सेटल करता है उसको कौन सा, कलेक्टर और हिज सबऑर्डिनेट स्टाफ, जैसे तहसीलदार हो गया। ऑल मैटर जो हैं वो परटेनिंग करते हैं कौन, एग्रीकल्चर लैंड, जैसे उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी कंसोलिडेशन, मेजरमेंट को, असेसमेंट और क्रॉप को, आर डेल्ट विद द रेवेन्यू ऑफिशियल। द कलेक्टर जो है रिमेन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब कलेक्टर जो होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड एंड रोल ऑफ पटवारी। अब लैंड रिकॉर्ड में पटवारी का क्या रोल है। पटवारी जो है जिसको हम लेखपाल बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और इसके पास जो चार्ज होता है ये सब रिकॉर्ड का रिलेटेड, जो लैंड के रिलेटेड होता है सब चार्ज इनके पास होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपकीप एंड सेफ्टी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। इफ़ वी वांट कॉपीज ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू, जब वो अगर वो कॉपीज लैंड और रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखता है तो वी मे रिक्वेस्ट द पटवारी, वो पटवारी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं टू इशू दिस, ये हमें इशू करने के लिए। दीज ही चार्ज अ सर्टेन अमाउंट, वो सर्टेन अमाउंट में से फी चार्ज कर सकता है फॉर द सेम। द फी जो होगी वो फिक्स्ड होती है डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट हमारा है whenever any want dispute to be settled by the authorities, पटवारी जो है वो बोलते हैं कि आज टू प्रोड्यूस द सेम, इनका जो लैंड रेवेन्यू है वो सेम ही प्रोड्यूस करना है। अगर कहीं पे इन केस ऑफ सेल, लैंड सेल, कहीं सेल लगी है लैंड की, तो गिफ्ट इनहेरिटेंस एक्स्ट्रा, एवरी एंट्री इज मेड बाय द पटवारी इन द रिकॉर्ड। हर एंट्री जो होगी वो पटवारी के रिकॉर्ड में होगी। पटवारी जो है वो सारे रिकॉर्ड जो है वो बना के रखता है, और सारी डिटेल जो होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट की। द पटवारी रिपोर्ट्स केसेस व्हेन गवर्नमेंट लैंड इज अनक्रॉस्ड बाय द पर्सन इन द विलेज। जब भी कोई पटवारी जो है वो सारी रिपोर्ट जो है सारी पटवारी को करनी पड़ती हैं जब आप कहीं पे भी कुछ गवर्नमेंट लैंड को कुछ भी बनाओगे वहाँ पे विलेज लेवल पे। नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ लोकल पॉलिसीज इन डिस्प्यूट। मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट जो विलेज में है वो रिलेटेड के होते हैं लैंड के रिलेटेड। बहुत सारी ऐसी माइनर बाउंड्री होती हैं, डिस्प्यूट होती हैं जो फॉर्मर में डिस्प्यूट्स जो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टेड टू द लोकल पुलिस बाय द पार्टीज कंसर्न्ड। पॉलिसीज जो हैं मेक्स एफर्ट टू ब्रिंग कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज। और पुलिस जो है वो क्या करती है, उनके केस को पहले सुनती है, उसके बाद उनके बीच जो होता है पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है। लोकल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है मैटर्स के ऊपर जो रिलेटेड होते हैं लोकल क्राइम्स के, एंड सेंड रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न, और अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट्स सेंड करते हैं। उसके बाद है सिविल अमेनिटीज़ एंड डेवलपमेंट। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिविल अमेनिटीज़ लाइक हेल्थ केयर के, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिविक अमेनिटी का, जैसे किसी की हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई। अब सिविल सर्जन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ सर्विस का, और उसको सुपरवाइज़ करना पड़ता है वर्किंग में, कि वर्किंग जो हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है और हेल्थ सेंटर जो है वो अच्छे से डिस्ट्रिक्ट में ओपन है कि नहीं, ये सब कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल इन दैट एरिया। पब्लिक वर्क जो होता है जैसे PWD जो बोलते हैं,
ये जो वर्क होता है इसको हेड करता है, कौन करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, गवर्नमेंट बिल्डिंग को सबको मेंटेन करके रखता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उसके बाद सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पंचायती राज की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि फंक्शनिंग करनी है पंचायती राज जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का। ही और शी हैज़ टू मेक अरेंजमेंट, कोई भी हो इसकी अरेंजमेंट को इलेक्शन के लिए कमीशन जो है रिपोर्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट से। इफ़ दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो ऑल्सो पावर, उसकी पावर जो है वो उसको ख़त्म कर सकता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क। सम टाइम कहीं पे इमरजेंसी आ जाती है, फ्लड हो जाता है, फायर या एपिडेमिक या कोई कुछ भी हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को रिलीफ टू द इफेक्टिव सिटीजन ड्यूरिंग सच टाइम, उन टाइम में जिसको ज़रूरत होगी, रिलीफ चाहिए होगा तो वो देंगे। ये ड्यूटी होती है, कोऑपरेट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज डिस्प्यूट्स अकर, क्राइम्स आर कमिटेड, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं जो कमिटेड होते हैं, जैसे ऑब्टेन टू जस्टिस, उनको उसे न्याय दिलाना होता है। जो केस होता है वो दो तरह का होता है, एक सिविल एंड क्रिमिनल केस होता है और डिफरेंट कोड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सिविल एंड क्रिमिनल केसेस होते हैं उन पे। उसके बाद हाईएस्ट कोर्ट जो है ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट जज, वो सुपरवाइज करता है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट को। सिविल केस जो है वो ट्राई करते हैं कोर्ट में ऑफ सिविल जजिस को। सिविल सब जजिस एंड मुनफिस जो होते हैं वो क्रिमिनल केस लाइक थेफ्ट, रॉबरी और मर्डर आर ट्राई टू द सेशन कोर्ट हेडेड बाय द सेशन जज आर मजिस्ट्रेट क्लास 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। द क्लास फर्स्ट जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो पनिशमेंट देता है अप टू 2 years ऑफ जेल और फाइन अप टू 1000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करता है, पास जजमेंट फॉर जेल अप टू 6 months और फाइन अप टू 200 रुपीज़। उसके बाद थर्ड जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, इम्प्रिजनमेंट अप टू मंथ एंड फाइन ऑफ ₹50। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये हमारा इसका चैप्टर था आपका। नेक्स्ट हम इसके आगे टिक द करेक्ट आंसर है, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो पहले जो थी 29 स्टेट्स थी, अब जो है वो 28 हैं। उसके बाद है हु इज़ द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसमें से लैंड रेवेन्यू जो है आपका वो कौन कलेक्ट करता है, वो करता है SHO। उसके बाद है इन विच हु इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, SHO। इन विच ईयर वेयर द चेंजेस इन द हिंदू सक्सेशन मेड, कब हुआ था ये 2005 में। आगे फिलअप है आपके, डैश इज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट SP। फॉर एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ तहसील। At the village level, the dash maintain the land record Patwari. The work of the Patwari is supervised by the subordinate officer of the revenue. उसके बाद the dash number of the plot number given to a specific piece of land hasra। ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।